रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में अच्छा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम इस चैप्टर में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सेल के अंदर क्या है, एटम के अंदर क्या है, समझ रहे हो। सबसे पहले किसने समझाया, डेल्टन ने क्या बोला, सेल टूट नहीं सकता, एटम टूट नहीं सकता है। फिर ये बात झूठ साबित हुई है ना, किसने प्रूव झूठ साबित की, थॉमसन ने क्या बोला कि सेल एटम के अंदर भी दो चीजें होती है, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर थॉमसन ने क्या बताया कि एटम कैसा है, कि एटम एक तरबूज की तरह है। तरबूज में जो खाने वाला लाल पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज है, और वो जो उसके सीड्स है उसमें धसे हुए हैं, प्लम पुडिंग है ना, कि लड्डू में वो पता है, वो जो लड्डू है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो काजू बादाम में गड़े हुए हैं ना ऐसे, वो इलेक्ट्रॉन है। क्या एटम सच में ऐसा है, इसको कौन चेक कर रहा है अभी, रदरफोर्ड। तो उसका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने क्या किया सुनना, उसने यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल क्या होता था मालूम है ना, हीलियम के अंदर इसके दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के अंदर सुनो, दो होते हैं प्रोटॉन, दो होते हैं इलेक्ट्रॉन। हीलियम के अंदर से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, माइनस कर दो इसमें से, सिर्फ दो प्रोटॉन रखो, ठीक है, तब बनता है He+2। इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। बात समझ में आ गई। अरे हाँ, तो इसमें क्या होता है, दो प्लस है दो माइनस है, तो बैलेंस होकर जीरो आ गया। अगर मैं दो माइनस हटा ही दूं तो केवल क्या बचेगा, दो प्लस ही बचेगा ना, तो चार्ज कितना आ गया, +2। समझ गए। तो हीलियम का जो, हीलियम में से दो इलेक्ट्रॉन हटा दो, फिर जो बचेगा हीलियम वो अल्फा पार्टिकल। जैसे कि मैं हूं, है ना, ओके, मेरा सिर मुंडवा दो तुम्हें, अल्फा पार्टिकल, कुछ हटा दो उसमें से, है बानुसरी है एलियम ही, और उसमें से दो इलेक्ट्रॉन हटा दो, कुछ कम कर दो उसमें से, समझ गए ना, ऐसे। तो रदरफोर्ड ने किया अल्फा पार्टिकल्स को, जिसके अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, ठीक है, उसको किसके टकराया, एक गोल्ड फॉइल के टकराया। गोल्ड फॉइल बहुत पतली थी और उसके पीछे एक स्क्रीन थी, समझते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो जब भी कोई चार्ज वाली वस्तु फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर टकराती है तो वहां पे क्या होता है, लाइट होती है, कुछ एक टिमका होता है, टम टम, ठीक है। तो भाई जितनी बार वो ऐसे ग्लो करेगा ये स्क्रीन, इसका मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल इसके आर पार निकल गया है। बात समझ में आ गई। अरे हाँ के ना। अब रदरफोर्ड के जो थॉमसन था, तो बेसिकली क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, इस गोल्ड फॉइल में क्या है, एटम ही तो है ना भाई, एटम से बना है। अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, यस सर। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग अल्फा पार्टिकल जा रहा है एटम की तरफ, प्लस चार्ज, ठीक है। इस थॉमसन के अकॉर्डिंग पूरे एटम में प्लस फैला हुआ होता है, सही बात है, ठीक है, और माइनस भी बीच बीच में होता है, सही बात है ना। तो जितना प्लस है उतना ही क्या है, माइनस है, और क्योंकि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अरे हाँ क्या ना, बात समझ आ रही है, वो हर जगह है प्लस। अगर प्लस हर जगह है तो जो ये प्लस वाले होंगे ये सब मिलके अल्फा पार्टिकल को धक्का देंगे पीछे, क्योंकि प्लस प्लस रिपेल करते हैं, अरे हाँ क्या ना, और जो नेगेटिव है वो उसमें कहाँ खींचेंगे, आगे। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। अब इस अल्फा पार्टिकल की स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ स्पीड थी, हमने फेंका है ना। अब किसी चीज में कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्या उसकी स्पीड चेंज होगी, नहीं। हमने पढ़ा न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि किसी चीज में कोई अगर फोर्स नहीं लगता है उसकी स्पीड चेंज होगी नहीं, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में स्पीड है, हमने वो दी है, ठीक है, तो वो स्पीड चेंज होगी नहीं, तो ये उसी स्पीड से क्या निकल जाना चाहिए, आर पार। मतलब जितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे भाई, यहाँ से निकलेंगे, सही बात है, तो ये सारे अल्फा पार्टिकल यहाँ टकराने चाहिए, और केवल यहाँ पे लाइट होनी चाहिए, और यहाँ पे कोई लाइट होनी चाहिए नहीं। ये तो अगर थॉमसन सही है तो, हमें नहीं मालूम वो सही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। थॉमसन सही तो ऐसा होना चाहिए, सही बात है, पर रियल में क्या दिखा वो चेक कर। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, थॉमसन की बात अगर सही होती, देखो अगर हम साइंस में कोई चीज प्रूव करते हैं, अब अगर ये होता ही होता है, तो फिर दुनिया का कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं होगा जो उस बात को क्या प्रूव कर देगा, झूठा। अगर वो बात झूठी प्रूव होगी सर, मतलब पहले से झूठी था। बात समझ में आ रही है। तो थॉमसन अगर सच है तो मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करूं, उस एक्सपेरिमेंट के जो आंसर होंगे वो थॉमसन के आंसर के अकॉर्डिंग आने चाहिए, अरे हाँ के ना, अरे यस और नो, ठीक है। तो थॉमसन के अकॉर्डिंग अगर थॉमसन को हम सही मानते हैं तो सारे अल्फा पार्टिकल सीधे किसे जाने चाहिए, और कहाँ टकराएंगे, इतने इतने भाग में, कि यहाँ पे लाइट होगी, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत मान लेते हैं, एक का दुक्का इधर चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत कोई डिफेक्ट हो सकता है, मान लिए चलो, पर 99% सारे यहाँ आने चाहिए, सही बात है। उससे ऊपर उड़, एक का दुक्का तो इग्नोर मार लेते हैं, मान लो हवा चल रही है, कुछ भी मान लो, ठीक है, अरे यस और नो,
सच में क्या देखा गया वो चेक करते, समझ गए। अब सच में रदरफोर्ड ने जो देखा वो एक्सपेरिमेंट जो है, मैंने पीछे बहुत ही बढ़िया फोटो बनाया हुआ है, पेज नंबर 4 पे आ जाओ और वहाँ पर देखो मैंने इस फोटो में, देखो इस फोटो के अंदर में मैंने जो प्लस ये दिखाया, ये देखो ये तो यार देखो एक बार फिर फोटो दिखाया है वो यार इधर ये देखो ये सल्फर पार्टिकल है, ये सारे गोल्ड के एटम, ठीक है। तो आप लाइनों को देखो, कुछ लाइनें सीधी है और बहुत सी लाइनें मुड़ी हुई भी है, और एक लाइन को देखो पूरा यूटर्न ले रही है। अरे हाँ क्या ना, सही है। अब सर ये पता नहीं चला सर डी वाली लाइन ना, एच ई वाला वो कौन सा ये, अरे अल्फा पार्ट हीलियम है ना, हीलियम मैं क्या आपको बताऊंगा कि हीलियम के अंदर में 2 होते हैं प्रोटॉन, 2 क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये अभी ध्यान रखिए, बाद में मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब 2 प्रोटॉन है मतलब कितना हो गया +2, प्रोटॉन मतलब प्लस होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन मतलब -2, तो उल्टे पुल्टे साइन है, माइनस हो गए तो 0 आ गया, तो नेट कितना हो गया 0। अब इसमें से अगर मैं 2 हटा दूं इलेक्ट्रॉन को, हम हटा सकते हैं एटम में से इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके हटा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो केवल क्या बचेगा 2 प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन मतलब कितना प्लस 2 प्लस। तो सर वो 0 हो गया तो वापिस हमको 2 कैसे आया? कौन सा, नहीं कोई 0 नहीं हुआ है, वो तो इलेक्ट्रॉन हटा दिया। 2 खींच उधर, धीरे से खींचना, मैं खींच रहा हूँ, कहीं जा रहा है, ठीक है, थोड़ा जोर से खींच, कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, छोड़ दे, पीछे आया ना ऑटोमेटिक आया ना पीछे, तो स्टार्टिंग में क्यों नहीं जा रहा था, सब मैं खींच तो रहा हूँ 0 तो हो गया था, तो अब क्यों आया पीछे, कि तूने तेरा बिल्कुल हटा दिया ना, तो स्टार्टिंग में 0 क्यों था, क्योंकि माइनस भी था ना, तो इसका 0 था। अब मैंने 2 माइनस हटा बाहर निकाल दिए, तो अब अंदर क्या क्या बचा, केवल 2 प्लस ही बचा, तो उसके लिए माइनस है ही नहीं, 2 का माइनस तो है ही नहीं, तो 0 कैसे होगा, समझ गया ना। तो अब परिणाम किसे वाली है, प्लस वाले का, ऐसा मतलब सर इन्होंने हीलियम की और कुछ नहीं ले सकते हो और कुछ नहीं, ठीक है। और पर उसको कोई छोटा पार्टिकल चाहिए और जो आसानी से अवेलेबल हो, तो सर हाइड्रोजन पर आसानी से अवेलेबल नहीं है ना बच्चे वो कितना वो होता है, पावरफुल होता है। देखो मतलब एक्सपेरिमेंट की पावरफुल ऐसा कोई नहीं है, बहुत चीजें ले सकते हो आप, है ना। तो देखो आप अगर हाइड्रोजन लोगे तो थोड़ा सा अलग रिजल्ट मिलेंगे, आंसर तो वही आने वाला है, ठीक है। पर कहने का अर्थ ये इज लाइक दिस कि अगर आपने मैं x की जगह 2 रख दूं और x की जगह 3 रखूं तो सॉल्यूशन का तरीका तो वही होगा, सिर्फ आंसर अलग आएगा, सही है ना। अब ले कोई भी सकते हो, पर चीजें कौन सी ली जाती है जो एक तो आराम से मिल भी जाए और इनसे काम करना आसान है, समझ गए। तो मुझे मेरे हिसाब से वही काम होना चाहिए कि H+ देखो ये अल्फा पार्टिकल सोर्स है, पता है। तो एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव चीज, एक चीज एक तत्व पत्थर होता है सामान, ठीक है ना, उस पत्थर के अंदर से ऑटोमेटिक निकलते ही, ये हम बनाना नहीं पड़ता, एक पत्थर ऐसा आता है जिसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव स्टोन बोलते हैं। आप पढ़ोगे तो उसको कुछ नहीं करना, उसने सिर्फ आपको पत्थर रख दिया अंदर बस। सर उसने वो रदरफोर्ड पर H+ ऐसा किसी पत्थर में से निकलता नहीं है, समझ रहे क्या, H+ ऐसे किसी पत्थर में से निकलता नहीं है, ऐसा पत्थर अवेलेबल नहीं है, ऐसा रेडियो एक्टिव जिसमें से H+ निकलता, समझ रही है ना। तो बेचारा का क्या करता बेचारा वो, तो उसने भैया आसान है करना, तो उसने कर लिया एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सर ये हमने -2 निकाल दिया ना, तो अगर हम +2 निकाल देते और -2 रखते तो कुछ फर्क होता? फर्क कोई फर्क नहीं होता, हाँ रिजल्ट सेम मिलते, आपको रिजल्ट सेम ही मिलते, बट फर्क हल्का सा पड़ता, हाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलता, डिफरेंस क्यों मिलता वो भी देखेंगे बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ देखते हैं आंसर, तो रदरफोर्ड को क्या आंसर मिले वो देखते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने ये देखा, अब मैं सिर्फ एक एटम बनाऊंगा, देखो अब थोड़ा सा बेटा विजुलाइज करना, ठीक है ना। ये गोल्ड फॉइल के एटम्स हैं, समझ रहे हो, और यहाँ पे ना सामने, और यहाँ से कौन जा रहा है अल्फा पार्टिकल, ये जो हर लाइन है क्या अल्फा पार्टिकल। तो बहुत सी लाइन थी जो सीधी की सीधी कर दी, नो डाउट, बहुत सारी, सारी नहीं है, बहुत सारी, ठीक, नो डाउट, बहुत सी लाइन सीधी की सीधी निकल गई, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है, ओके फाइन। पर अच्छे खासा नंबर की लाइन जो थी वो मुड़ रही थी बार बार ऐसे, कुछ यहाँ भी जा रही थी, है ना, अच्छी खासी नंबर लाइन का नंबर मुड़ रहा था, तो अच्छी खासी मतलब
80% सीधी और 20% आधी टेढ़ी है ना सर? बहुत सही मतलब खबर मतलब ना हूँ बात समझ आ रही है? और इतना ही नहीं, कुछ तो ऐसे भी मुड़ रहे, देखो ऐसे जाके ऐसे, कुछ ऐसी भी थी जो ऐसे जाके बिल्कुल ऐसे, कुछ और पीछे एक तो हर एंगल पे, हर एंगल पे, हर एंगल पे कोई ना कोई पार्टिकल मुड़ रहा था। बहुत सारे सीधे भी थे, पर यहाँ पे जाओ तो यहाँ भी दिया, यहाँ भी लाइट हो रही है, यहाँ भी लाइट हो रही है, यहाँ भी लाइट हो रही है, यहाँ भी 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 हो रही है। एक पार्टिकल ऐसा था जो सीधा गया सीधा है और सीधा आ गया। 12 हर 12,000 उसने जो कैलकुलेशन की, उसने देखा कि अगर मैं कैलकुलेशन करता तो उसके लिखा था कि जब भी मैं 12,000 फेंकता हूँ अल्फा पार्टिकल, 12,000 में से एक पार्टिकल सीधा आ जाता है। समझ रहे हो? अगर थॉमसन सही होता तो क्या ऐसा होना चाहिए था? चलो भाई ठीक है, थोड़े बहुत तो हम मान सकते हैं, इतना इतना कि इतना 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 ये सब उसका एटम जो है उसके अकॉर्डिंग ये बातें सही साबित हो रही नहीं। मतलब इसका मतलब प्रूव हो चुका है कि थॉमसन ने जो बोला वो सब कुछ गलत है। मतलब एटम के अंदर प्लस माइनस है, वो को मना नहीं कर रहा है, पर जिस तरीके से थॉमसन ने बताया है प्लम पुडिंग की वो तरह। ऐसे जमे हुए नहीं है। मैंने बोला कि इस रूम में जो सब बच्चे टेबल पे बैठे हैं, जब खोल के देखा नहीं ऐसा तो नहीं था, कुछ पलंग पे बैठे हैं, अरे हाँ के ना, सही बात है। तो थॉमसन ने जो बोला था कि भाई प्लस पूरा फैला हुआ है, अंदर अंगूर बादाम की तरह वो इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, ये बात तो झूठ साबित हो गई। ठीक है, तो सर ये रिजल्ट है, ये क्या है? रिजल्ट है। ठीक है, तो आपके नोट्स में यहाँ देखो, ये टेबल देखो, इसमें ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, उसने क्या देखा और क्या ये देख, अच्छा मुझे बताओ, आपने देखा कि क्रूदी का अपना सिर पट रहा था, ये आपका ऑब्जर्वेशन, फिर आपने इससे क्या कंक्लूजन किया क्रूदी के बारे में कि वो सटकेल खोपड़ी, तो सटकेल खोपड़ी कंक्लूजन है और सिर पटकना ऑब्जर्वेशन है। सही है? है ना? मेरा समझ रहे हो? अरे यस और नो? यस सर। है ना? मैंने ऑब्जर्व किया है 3 दिन से कि ऋषभ हर बार ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो एवरीडे वैसा अब करेगा। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बार बार कोई कीड़ा हो रहा है। अब ये कंक्लूजन है। सर नया दिन आया था तो स्कूल में नया दिन आया था। हैं? तभी बदबू आ रही थी क्लास में। सर मोड़ा हो गया बड़ा चलता है। सर ये जो वो ए रोटना क्या था ना? हाँ हाँ सर मेरे भी बाद में नहाने गया, थोड़ा पानी आया, चला गया, टंकी खत्म। होता है रे। लेडीज नहा लिया था मैं तो सब। 4th 5th मैं जिस हॉस्टल में था ना, वहाँ तो यार यार नहाने का तो छोड़ो, सुबह सुबह उठते थे, सब बड़े बच्चे घुस जाएंगे, अब छोटे बच्चे की बारी तो लास्ट में आनी है, हम अगर टर्नी करेंगे मुझे भी जाने दो तो बाहर शिकायत कर दो। ऐसी बात है, जल में रह के मगरमच्छ से आप दुश्मनी नहीं कर सकते। ठीक है, वो सर उन्हें तो सॉरी मांग लेंगे, फिर जो पिन मारते हैं ना वो तो बड़ा जी, पर बड़े बच्चे रखते भी ऐसा नहीं था, वो पहले वाले घुस जाते थे और हमारी बड़ी लास्ट में आते नहीं थी, तो हम तो फिर हफ्ते हफ्ते भी नहाते भी नहीं थे। और एक हफ्ता संडे को मौका मिलता था, संडे को हाथ पे ये मैल जमता था, ऐसे भी सीन होता था। बचपन में तो क्या करे, हॉस्टल में जिंदगी गुजरी, ऐसी होती है जिंदगी, नहाने की इच्छा भी होती थी, ऐसा नहीं है। जो सीनियर होते थे यार, पर एक बात थी, अगर हम जब छोटे थे हमको किसी ने हाथ लगा दिया स्कूल में, किसी बड़े बच्चे ने आके, तो वो तो गया, चाहे वो स्कूल के बाहर हो के स्कूल के अंदर, वो गया। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं 4th में होऊंगा तो कोई बड़े भाई, कोई 6th या 7th का बच्चा आया होगा, और उसने ऐसी टर्नी कर दी होगी, भाई हम भी खेल रहे फुटबॉल, कोई फुटबॉल खेल रहा था, तो उसकी बॉल भी हमारे पास आ गई होगी, तो मैं लात मार दी ऐसे, मतलब उनकी तरफ लात मारी बेसिकली, है ना, मैंने कोई ऐसे इधर नहीं मारी, उधर मारी, तो वहां से धक्का दे दिया, मैं गिर गया नीचे। तो अपने तो क्या, वो गांव के भूत लिमिट है, भू भू और तो क्या है ना। फिर वो पीछे भागा, उसने कॉलर पकड़ा, वो बच्चा था, वो सांप का भीड़ है, ये पकड़ लिया, ये क्या है, तो मैं वो सब ऑफिस ने देख लिया, बहुत तेरी टोला टोला आया, पर घेरा तान तार कैसा लगाया बच्चे का, दार छड़ चिल्ला दी उसके, रखते बहुत इस मामले में। कभी बाहर जाएंगे चॉकलेट लेके आएंगे, नाश्ता
नाश्ता भी करवाते थे। एक तो हमारे एक भैया थे उन्होंने हरदयाल भैया, वो तो हर संडे को मैं हो गया एक बच्चा हो गया उसको 5-5 रुपए देते थे, और उस समय 5 रुपए मतलब लॉटरी सच में यार, तो ऐसे अच्छे भी थे। आज भी याद आते मिलते तो उनका बहुत सम्मान करता हूँ मैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड है बहुत सीनियर, बहुत अच्छे मिले बेसिकली, ये सब खराब नहीं मिला, तीतर वाले सीनियर नहीं मिले जो भी मिले। और अपन मैं भी जब बड़ा हुआ तो मैंने भी अपने जूनियर को बहुत अच्छे लगा, ऐसा नहीं कि भाई कोई मत पर हौसला है सही, अगर दोस्त मिले तो मजा आएगा। तो ऑब्जर्वेशन कर लिया है, अब क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो कि कीड़ा है तो ये ऑब्जर्वेशन है। अब आप मुझे बात बताओ, सुनना ध्यान सुनना, मेरी बात जरा ध्यान सुनना, ठीक है? अब मेरी बात को ऑब्जर्व करना और थोड़ा दिमाग लगाना। मैं यहाँ पे अब एक ही एटम बनाऊंगा, गोल्ड का एक ही एटम बनाऊंगा, यहाँ से मैं अल्फा पार्टिकल भेज रहा हूँ। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे अंदर से आर पार। इसका मतलब क्या है? देखो, थॉमसन के अनुसार अगर प्लस, ओके, थॉमसन के अनुसार अगर प्लस हर जगह फैला हुआ है, माइनस हर जगह फैला हुआ है, तो मुझे आप ये बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि 12,000 में से केवल एक ही अल्फा पार्टिकल जिस पे प्लस चार्ज है, सही बात है, केवल एक ही अल्फा पार्टिकल पीछे आ रहा है। भाई देखो, कोई भी प्लस यू जा रहा है वो वापस से पीछे आएगा, तो प्लस वाले को कौन धक्का देता है पीछे? प्लस देता है। अरे हाँ क्या ना, तो प्लस तो अगर हर जगह प्लस है तो सब पीछे आ जाने चाहिए फिर तो। भाई अगर आप ये तर्क देते हो कि भाई प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस ने प्लस को इधर धक्का दे दिया पीछे, तो पीछे आ गए, तो सब आने चाहिए थे। सही बात है, यस सर सही बात है ना भाई? हाँ अगर हर जगह प्लस होता तो सबके साथ ऐसा होना चाहिए था, हर जगह तो प्लस नहीं है, जो सर हर जगह माइनस इसका मतलब हर जगह प्लस, अरे प्लस पे देखो, इसका मतलब श्योर है हम कि पूरे एटम में प्लस नहीं फैला हुआ है। एटम के केवल एक बहुत 12,000 में से एक, मतलब सोचो कि पूरे एटम में से कितनी वो कम जगह घेरता होगा। हाँ अरे पूरा एटम ये है तो 12,000 इसमें से अगर अल्फा पार्टिकल तो कितने सारे पार्टिकल जा रहे हैं, सही है, उसमें से केवल एक ही पार्टिकल जो पीछे आ रहा है एकदम से। इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर प्लस है पर वो पूरे एटम में नहीं फैला हुआ है, वो एटम के बहुत ही छोटे भाग में इकट्ठा हुआ होगा एक साथ में। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर वो हर जगह होता तो सब मुड़ जाने चाहिए थे, सही बात है कि नहीं बात है? अरे ऐसा होना चाहिए ना, होना चाहिए था। सबसे पहले हम अगर 12,000 में से एक पार्टिकल पीछे मुड़ा, इसका मतलब ये है कि all the positive charge of the atom is concentrated in a very small part of the atom, उसके बहुत ही छोटे भाग में जाके, इट्स लाइक सूर्य और ग्रह हमारे, तो सूर्य के सेंटर में छोटा सा है, क्या ऐसा है क्या कि सूर्य पूरा फैला हुआ और सूर्य के अंदर ही हम गोल को चक्कर लगा रहे हैं? ऐसा थोड़ी है, ये थॉमसन बोलता है। हाँ ये अभी हमें क्या आंसर मिल रहा है कि नहीं, सूर्य छोटा, सूर्य बीच में है और पृथ्वी बहुत दूर है, चक्कर लगा रही है, तो बीच में बहुत खाली गैप भी रहेगा। अरे हाँ क्या ना, पृथ्वी मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब सर उस खाली गैप में माइनस पॉइंट माइनस नहीं इलेक्ट्रॉन। हाँ वो कोई नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो, अभी मैं इलेक्ट्रॉन पे आऊंगा, पहले से प्लस पर फोकस करो, अभी इलेक्ट्रॉन पे जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, सिर्फ प्लस को देखो, प्लस बिल्कुल कम जगह में है, ये प्रूव हो गया, वो 12,000 वाले से आंसर, ये वहां से आंसर मिल गया। अरे हाँ क्या ना, यस और नो? यस सर। इतना क्लियर है? ओके, तो पहला कंक्लूजन करते हैं कि पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? उसके सेंटर में है, एक फिक्स जगह पे है, और उस जगह का नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया गया? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक्चुअल में आपके देखो नोट्स में आपको ये आई थिंक सर ये रहा रदरफोर्ड के जो, हाँ, पेज नंबर 5 पे आपको मिलेगा न्यूक्लियस वर्ड लिखा, फोर्थ पॉइंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फोर्थ पॉइंट में 6। न्यूक्लियस एटम के बहुत ही छोटे भाग में सारा प्लस आता है। ये बात किससे प्रूव हुई? वो 12,000 में से एक मुड़ा ना, उससे प्रूव हुई। और कुछ पार्टिकल तो देखा ना, इतना भी मुड़ गए थे, वो बहुत कम थे, तो बहुत कम ऐसे पार्टिकल है जो ज्यादा मुड़ पा रहे हैं। अब वो समझेंगे कि सर देखो उसका जो ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो उसने ये ऑब्जर्व किया, इधर देखना आपस में देखो
कि जब वो यहाँ से फेंकता है तो वो ये नोटिस करता है कि इधर देखो ये जो 12,000 में से जो एक आया है ना, इसके जो आजू बाजू वाले अल्फा पार्टिकल थे वो हमेशा मुड़ रहे हैं। अरे बात समझ में आ रही है? अरे हाँ क्या ना, मतलब सर देखो कैसे मालूम पड़ता है कि बहुत कम जगह घेरता है। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि वो जो एक अल्फा पार्टिकल जो सीधा गया वापस पीछे आ गया, उसके जो आजू बाजू वाले अल्फा पार्टिकल होंगे वो तो थोड़े मुड़ रहे थे, वो तो थोड़े से मुड़ रहे थे, और जो उससे बहुत दूर थे अल्फा पार्टिकल वो कैसे निकल रहे थे, सीधे के सीधे। बात समझ में आ रही है? अब खुद दिमाग लगाओ, ऐसा क्यों हो रहा होगा? नो डाउट प्लस को कौन धक्का मार सकता है? प्लस सही है, वही उल्टा प्लस को माइनस तो पास में खींचता है उल्टा, प्लस को दूर कौन धक्का मारेगा? प्लस ही मारेगा। अगर केवल इतने भाग में ही जो अल्फा पार्टिकल है वही मुड़ रहे हैं और बाकी नहीं मुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाकी जगह तो प्लस है ही नहीं मतलब। अरे यस और नो, सीधी सी बात है। अरे है क्या नहीं है? यस और नो, ठीक है? हाँ बोलो सर। प्लस माइनस को माइनस प्लस को खींचता है ना, तो सर वो जो अल्फा पार्टिकल है तो सर वो एटम में नहीं रुक जाने चाहिए। कौन से ये एटम में जाकर रुक जाने चाहिए। हाँ। एटम में जाकर रुकेगा, पर उसकी स्पीड भी तो है ना, उसकी स्पीड भी है। हाँ, अगर उसकी स्पीड वो जीरो कर देंगे तो रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? सर ऐसे तो सर अगर अगर उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी तो रुक जाएगा। ये देखो, ये सब बात फोर्स की है, समझ गए? अगर इतना वो फोर्स लगा दे कि वो अल्फा पार्टिकल की स्पीड पूरी जीरो हो जाए, समझ गए? देखो उल्टा कितना अजीब होगा। यहाँ से जब यहाँ हो गया अल्फा पार्टिकल तो प्लस उसको इधर खींचेगा। अरे हाँ क्या ना, अरे हाँ क्या ना, वो उसको कब रोकेगा? उल्टा वो तो स्पीड बढ़ाएगा, यहाँ होगा तब तो। जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आएगा, सही है, तब यहाँ जो माइनस होगा वो प्लस का खींचेगा, पास में खींचेगा, तब उसको रोकेगा। उल्टा वो बाहर निकलने के बाद में उसको ट्राई करेगा रोकने की। जब तक अंदर है तो वो पास में खींच रहा है उसको, उल्टा उसकी स्पीड बढ़ा रहा है। समझ गए ना? और इस एक्सपेरिमेंट में हमको ये नोटिस करना कि पीछे क्या हो रहा है, तो हम तो उल्टा चाहेंगे कि पीछे कुछ ना मिले, मतलब इसके अंदर कुछ रुके नहीं, सब बाहर आए। अरे हाँ ना, हमारा मकसद क्या है? एटम के अंदर कैसी जमावट उसको पढ़ना। क्लियर है? और रही बात क्या रो सकता है? रो सकता है, फोर्स की बात है कि नहीं? मैं तेज भाग, कोई ट्रक आ रहा है, सर क्या मैं उसको रोक सकता हूँ? इतनी दूरी में रोक सकता, लगाओ इतना दम, किसने रोका है? लगाओ इतना जोर, सब पॉसिबल। सर ये जो आइटम है मत्ते उभी सर जाता बीच में जब आया तो वो सर +2 था हीलियम का, तो वो वापस से सर आ गया। तो सर उसके आजू बाजू में सर कुछ होगा तो सर, कौन? मतलब सर आधे ऐसे ऐसे नहीं जा रहे? हाँ जा रहे होंगे तो आपस में टकराएंगे ऐसा? नहीं तो सर वो भी प्लस है, वो भी प्लस है, तो वो भी सर दूर नहीं जाने हाँ चाहिए। तो जाना चाहिए ना। तो सर वो ऐसे क्यों नहीं आ रहे? ऐसे ऐसे क्यों जा रहे? कौन से? कहाँ नहीं जाने? जाए तो ना बेटा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। तो सर हाँ टकरा के ऐसे क्यों जा रहे? मतलब सीधे क्यों नहीं जा रहे? ऐसे सीधी भी नहीं जा रहा, ऐसे नहीं तो? पीछे ऐसे वापस। सब क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसा है, देख ना, कोई यहाँ पर टकरा रहा है, एक ये गेट है, ठीक है? अगर मैं गेट की बॉल मारूंगा किनारे से मारूंगा ऐसे घट, तो बॉल टकरा यूं उड़ेगी ना। अरे हाँ क्या ना, किनारे में तो बॉल यूं जाएगी टकरा के, कि बॉल वापस सीधी पीछे आएगी। ये सब सही बात। अगर मैं इस किनारे में मारूँ तो वो इधर मुड़ेगी, सही बात है। पर अगर मैं गेट बंद करके फिर मारूं बॉल तो सीधी आएगी। तो ये तो मुड़े ना, देख ये तेरे मर्जी से नहीं होगा। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये मुड़ा, इसका मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज की बाउंड्री है, और जो बाउंड्री पे टकराएगा वो तो मुड़ जाता है, और जो बिल्कुल सीधा टकराएगा वो पीछे आएगा। ऐसे तो होना चाहिए ना। अरे हाँ क्या ना, इस फोटो में तो क्या ऑब्जर्व करोगे? तो ऑब्जर्व करे ना, समझ रही है? तू ही जाती ना, सब पीछे आएगा। कैसे आ जाएगी? जो यहाँ पे होगा वो तो सिर्फ इसके टच भी नहीं हो रहा है। अरे यस और नो, समझ रही है? तो वो तो जब यहाँ आएगा ऐसे 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 प्लस, तो ये प्लस को दो धक्का मारेगा तो थोड़ा सा मुड़ के तो चला जाएगा, वो तो बिल्कुल सामने टकराए तब पीछे आएगा ना बच्चे। समझ गई? ऐसे ही होना चाहिए, करेक्ट है? तो सर उसमें एक ही प्लस है या बहुत सारे? किसमें? न्यूक्लियस वो एक ही है या बहुत सारे प्लस? अरे मैं वो सब बताऊंगा, 2 मिनट रुको। सबसे पहले क्या चीज समझ में आई?
जितना भी, अभी मैं वर्ड को सुनना, जितना भी प्लस एटम में होता है वो सारा कहाँ होता है? न्यूक्लियस। सारा प्लस। सेंटर में। और कहीं देखो अगर और जगह होता तो बाकी जगह भी चीजें मुड़नी चाहिए थी, यहाँ भी मुड़नी चाहिए थी, हाँ क्या ना? इससे ही प्रूव हो जाता है कि सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे? एक जगह पे ही फिक्स है। फिक्स। अब मैं बात बताऊं, न्यूक्लियस का कितना छोटा है? आप एक फुटबॉल का मैदान इमेजिन करो, उस मैदान के बीच में जो एक चींटी है उतना छोटा। न्यूक्लियस एटम की इतनी ही जगह घेरता है। एक मैदान को इमेजिन करो, बीच में एक सेंटर में एक, बस उतनी जगह है। सर एटम का मास भी उसमें जा रहा था सबसे। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? और पता है मैं बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन के मुकाबले प्रोटॉन 2000 गुना भारी है। हाँ। मतलब इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर मारते हैं, तो एटम का सारा मास किसकी वजह से होता है? प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन मतलब प्लस, और सारे प्लस कहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं? सेंटर में। मतलब न्यूक्लियस का सारा मास सेंटर में ही होता चीटिंग होता है है। ऐसा मान। ऐसा बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? तो ऑब्जर्वेशन क्या निकला? 12,000 में से एक पीछे आया, थोड़े बहुत किसी एंगल पर डिफ्लेक्शन हुए, इसका मतलब सारा प्लस एक जगह पे ही है। अब सुनो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए बिना बिना डेविएशन। इसका अर्थ क्या है? मतलब सर सर, वो वो- प्लस है, इसका मतलब ये है कि वो न्यूक्लियस से इतने दूर है कि उसका उस पर असर ना के बराबर है। अरे हाँ के ना? सर आपने नो, क्या पूछा? बहुत सारे निकल गए, बिल्कुल स्ट्रेट के स्ट्रेट निकल गए। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? देखो दूर भी होगा, आगे इसको धक्का तो मारेगा ही ना। अरे हाँ के ना? यस और नो? पर देखो पता है ये ग्रेविटी की तरह है, दूरी जैसे जैसे बढ़ती है फोर्स वैसे वैसे कम होता है। हमने पढ़ा था ना अपने ग्रेविटी में, इसमें भी ऐसा ही होता है। आपकी दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स कम होता है, कम होगा। चुंबक की तरह है। हाँ। अब वो चुंबक पास में तो बहुत मुश्किल होता है उसको दूर दूर करना, पर दूर है तो आसान होता है दूर करना उसको। सही बात है ना? तो ऐसा ही है, जो पार्टिकल बहुत दूर होंगे उस पर इसका इतना असर होगा नहीं, फोर्स होगा मतलब हल्का सा फोर्स होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो उसकी वजह से सारे पार्टिकल निकलते सीधे के सीधे। सीधे। इसका मतलब एटम का मैक्सिमम भाग कैसा है? खाली। खाली। बात समझ में आई? हाँ बोलो। सर रदरफोर्ड ने जो सीट लिखी गोल्ड की वो कितनी होगी size? वो सर वो सिल्वर पर 1000 एटम कितने मोटे होंगे? मैंने कहा था 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होते हैं? 6.1 पता है। तो 1000 एटम कितने होंगे? 1000 एटम 12 ग्राम मतलब इतना सा, हाँ। इतना ही होगा, इतना मान ले। उसमें कितने एटम है? 6.022 into 10 की पावर 22। 23 है। 22। अरे समझ रहे हैं? तो उसने जो गोल्ड फंड नहीं उसमें केवल 1000 एटम, वो 1000 एटम जितनी मोटी थी। सर पर उसमें न्यूक्लियस तो कितने सारे होंगे? हाँ तो होंगे ही ना, तो सर इसमें बहुत सारे होंगे। वहाँ पे ही वो टर्न होता होगा कहाँ पे? सेंटर पे। जब भी वो एटम के न्यूक्लियस का टकराने वाला होगा तब टर्न हो जाएगा। और देख चीजें कोई ऐसे किसी भी चीज ऐसे नहीं कि न्यूक्लियस ऐसे ऐसे ऊपर कवर जमे हुए हैं, वो एक शेप में जमे हुए होते हैं एटम्स। समझ रहे हैं बात? अरे हाँ क्या ना? मतलब जो गोल्ड फॉइल का शेप होगा एटम का, जो ऐसे एटम अंदर सही तरीके से गोठवे हुए होते हैं। समझ रहे? एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है उनका। तो जब प्लस बीच में आएगा न्यूक्लियस तो वो मुड़ जाएगा। वीआईपी लीजिए। समझ गया? मेरी बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के चले गए सीधे, मतलब मैक्सिमम पार्ट कैसा है? खाली। इतना क्लियर? अरे हाँ क्या ना? यस और नो? यस सर। ठीक है पक्का? ओके। अब रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन की है, मैं ऑब्जर्वेशन पढ़ रहा हूँ। हर ऑब्जर्वेशन से उसने क्या तर्क निकाला वो समझते हैं। ठीक है? तो पहला ऑब्जर्वेशन पेज नंबर 4 पे आ जाओ। पेज नंबर 4 पे वो टेबल बनी हुई है। ऑब्जर्वेशन 1, most of the alpha particle passes through the foil without getting deflected। बिना मुड़े चले गए सीधे। इसका मतलब most of the space inside the atom is empty। एमटी। खाली है। सोचो एटम कितना छोटा, उसके अंदर जगह खाली है। तो सोचो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने छोटे, सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कुछ है? वो उनके अंदर बहुत कुछ होता है, वो बाद में आता भी नहीं आता। अब देखो some particles were deflected by small angles। ये इनकी बात कर रहा है। कुछ पार्टिकल हल्के फुल्के उड़ गए, कुछ पार्टिकल ही जो इस 12,000 वाले के नजदीक थे। इसका मतलब क्या है कि प्लस हर जगह फैला हुआ नहीं है, वो किसी छोटी जगह में आ रहा है। अरे हाँ क्या ना? अब वो
जगह कितनी छोटी है वो बाद में बताएंगे। तो देखो some particles were deflected by small angles, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाई अ वेरी लिटिल स्पेस। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज थॉमसन की तरह हर जगह नहीं फैला हुआ है, वो फिक्स एक जगह में ही है। सर समझ आ गई? सर इसमें वो नहीं आएगा, गया वापस आएगा। अब वो आएगा, वो थर्ड आएगा। 1 out of the 12,000 particle rebound back। देखो अब भाई न्यूक्लियस छोटा है, भाई सारा पॉजिटिव चार्ज छोटा सा ही है, तो वो कितना छोटा है? तो अनुमान लगाओ कि 12,000 में से केवल एक ही पीछे आ रहा है, बाकी सब सीधे यहाँ हल्के फुल्के मुड़े। इसका मतलब वो जो एक होगा अल्फा पार्टिकल वो सीधा न्यूक्लियस के टकराया होगा, बाकी सीधा नहीं टकराए होंगे। जस्ट इमेजिन करो। अरे हाँ के ना, आप समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? इतना क्लियर है? सर उसका ठीक है। फोर्स डबल नहीं हो गया होगा? All the positive charge, अब इसका मतलब क्या है? All the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। मतलब सारा पॉजिटिव चार्ज बहुत ही कम जगह पे, सर यानी सारा मास भी प्रोटॉन, भाई सारा मास किसमें होता है? एटम में। प्रोटॉन में ही होता है, बताया था मैंने आपको। जब सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटी जगह में आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? जगह को न्यूक्लियस। इसका मतलब सारा मास कहाँ पे? एटम का न्यूक्लियस। समझ गए? अब देखो लाइन बाय लाइन नेक्स्ट पेज पे अगेन ये कंक्लूजन लिखे हुए हैं। पहला, रदरफोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड द न्यूक्लियर। अब रदरफोर्ड बोला कि ए रे थॉमसन गलत बोल रहा है। अब रदरफोर्ड अपना मॉडल दे रहा है, क्या दे रहा है? खुद का मॉडल कि उसके अनुसार एटम कैसा दिखता है। ठीक है, तो थॉमसन क्या बोलता है? ये देखो, थॉमसन बोलता है कि एटम ऐसा है, हर जगह प्लस है। ठीक है, तरबूज और सीड्स प्लम पुडिंग। हर जगह प्लस है और बीच बीच में क्या है? माइनस। ठीक है, अब ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि नहीं ये सरासर झूठ है, हमने भी देख लिया। सही है। अब कैसा एटम है? अब एटम ऐसा है, एटम एक स्फीयर की तरह है, उसके बिल्कुल सेंटर में प्लस सारा पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस एक जगह का नाम है, आप ये समझो। ये रूम है, इस रूम में मान लो कि ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये मैं इस ढक्कन में इकट्ठा कर लिया, तो ये ढक्कन इतनी जगह घेर रहा है ना, इस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियस। भाई उसको जगह चाहिए थोड़ी बहुत तो यार। न्यूक्लियस जगह का नाम है कि इतनी इतनी जगह है, उसको बोला न्यूक्लियस। उस जगह के अंदर सारा प्लस ठूस ठूस के भरा है भगवान ने। मतलब सर एटम कंट्री और वो स्टेट है। हाँ ऐसा मान लो, पर सेंटर में। ओके, इतना क्लियर है? यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? तो ये फर्स्ट ये अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। मैक्सिमम जगह खाली है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, एट द सेंटर ऑफ द एटम अ स्मॉल, एक छोटा सा, हैवी मतलब भारी है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। समझ गए? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन। सर इलेक्ट्रॉन की बातें हुई नहीं, अब करते हैं इलेक्ट्रॉन की बातें। इलेक्ट्रॉन क्या बोला रदरफोर्ड? थॉमसन क्या बोला? इलेक्ट्रॉन धसे हुए मतलब रुके हुए हैं। वो ही बोला कि नहीं, रुके हुए नहीं। इलेक्ट्रॉन धरती की तरह सूर्य मतलब न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं। अब उसको वो कैसे देखा होगा? तो अगेन लॉजिक। ये प्रूव करने के लिए कोई क्योंकि देखो एक तो दिक्कत क्या पता है, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देखो प्रोटॉन तो भारी है, प्रोटॉन भारी है तो अल्फा पार्टिकल भी प्लस है, अल्फा पार्टिकल प्लस मतलब प्रोटॉन है, सही बात है। और ये भी प्रोटॉन है, तो एक भारी वस्तु को टकरा के वापस से पीछे कर सकती है। भाई एक ट्रक के ट्रक टकराया तो असर दिखता है, अरे हाँ के ना। अब एक ट्रक के आपका वो गाड़ी है रमकड़े वाली, वो टकराया तो क्या होगा? तो तो अल्फा पार्टिकल तो प्रोटॉन है भाई, अरे क्या है? प्रोटॉन है। अगर वो जाके टकराए इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन रमकड़ा है, क्या उसको रोक पाएगा? भाई धक्का दे पाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर वो उससे 2000 गुना भारी है भाई। आप समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन का असर नहीं पड़ने वाला अल्फा पार्टिकल पर, कि प्रोटॉन इतना भारी है, प्रोटॉन में इतनी क्षमता ही नहीं, इलेक्ट्रॉन में इतनी क्षमता ही नहीं है कि प्रोटॉन को मोड़ सके। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिलती है उसके वो मुड़ने से।
सारे इलेक्ट्रॉन गोल गोल ही घूम रहे हैं, है ना? कैसे मान पड़ेगा? देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है। मान लो कि नहीं घूम रहे, मान लो कि नहीं घूम रहे, मान लो कि नहीं घूम रहे, तो क्या होगा बताओ? मान लेते हैं कि रदरफोर्ड ये बोलता कि ये माइनस है, यहाँ रुका हुआ है, बट हम जानते हैं कि माइनस को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है। अरे हाँ क्या ना? तो ये पॉजिटिव सीधा कहाँ है ना, ये माइनस और प्लस है, प्लस माइनस को पास में खींचेगा तो सारा माइनस वापस से कहाँ जाएगा? नीचे, और अल्टीमेटली जाके कहाँ चिपक जाएगा? प्लस के ऊपर। अरे हाँ क्या ना? अरे यस और नो भाई, अगर माइनस रुका हुआ होता, माइनस अगर रुका हुआ होता तो क्या होता? प्लस उसको पास में खींचता, सारा माइनस जाके कहाँ चिपकता? प्लस पे। ठीक है, थॉमसन ने तो यही बोला था ना कि पूरे माइनस पूरे प्लस पे माइनस चिपका हुआ है, किसकी तरह? प्लम पूरी। उसने ये बोला था ना कि मैं माइनस हूँ, मैं प्लस हूँ, ठीक है, मेरे ऊपर माइनस चिपका हुआ है ऐसे कहीं ग्रीन। सही बात है? हाँ सही तो है। सही बात है। अगर आप ये बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, मैं प्लस हूँ, मैं उसको पास में खींचूंगा, जाके चौट गया, वापस से थॉमसन बन गया। वापस से क्या थॉमसन नहीं आया क्या कि प्लस का माइनस चिपका हुआ है, और थॉमसन तो इक्वल प्रूव हो गया। भाई सही बात है कि नहीं? सर धरती गोले ना इसलिए वापस से थॉमसन आ गया। बताओ, क्या अगर इलेक्ट्रॉन को, अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चौटेंगे? प्लस पे। और जब प्लस पे चौटेंगे तो किसका मॉडल बन गया? थॉमसन का। और वो तो गलत प्रूव हो गया। पर सर वो घूम रहा है तो भी एक प्लस सेकंड। तो सारी जगह है ना सर, नहीं मतलब बीच में। हाँ तो मैं बताऊंगा ना वो क्यों बीच में सही जगह है। ऐसा सब बताऊंगा। तो इसका यार, बीच में थोड़ा- नहीं है ओए- इसमें। ओए- मेरी माँ- तो सर रदरफोर्ड ने क्या बोला है? पहले आप कुछ जरा मैं आपको किसी और डायरेक्शन बता रहा हूँ, आप कहीं और सोचो। पहले मुझे आप खुद सोचो, अगर प्लस को रुका हुआ, माइनस को रुका हुआ मान लो, तो क्या सारा माइनस आके प्लस के ऊपर चिपकेगा? चिपकेगा। वापस से क्या बन जाएगा? थॉमसन। मतलब रुका हुआ तो नहीं, मतलब चल रहा है। ओके, यस और नो। और फिर बहुत से और एक्सपेरिमेंट किए गए और फिर प्रूव हो गया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो धरती की तरह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो? Yes, sir. So all the electrons are revolving around the nucleus. जैसे कि धरती चक्कर लगाती है सूर्य का, क्या धरती सूर्य में गिरती है? नहीं। समझ में आ रही है? ये बिल्कुल उसी की तरह काम करता है। तो जो ब्रह्मांड में हमको दिख रहा है वही एटम के अंदर ही है। ब्रह्मांड में दिखता है कि सूर्य है तो यहाँ पे न्यूक्लियस है। ब्रह्मांड में अर्थ है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अर्थ घूमती है सन के चारों ओर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है न्यूक्लियस के चारों ओर। ये किसने ऑब्जर्व किया? ये किसने तर्क दिया? रदरफोर्ड ने। और ये तर्क बिल्कुल 100% सही है। सर का सबसे ज्यादा ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग चीजों में क्या लगाते हैं? ऑर्बिट में। इनको बोलते हैं ऑर्बिट, रास्ते बोलते हैं। सर यानी कि उसको चोटेगा तो नहीं ना? अब छोटे नहीं, ग्रुप घूम रहा है अब तो। अरे यहाँ पे ना अर्थ और सन की तरह मान लो, ठीक है, तो ऐसे गोल गोल घूम रहा है ऐसे। अब वो गोल गोल घूमेगा तो एक रास्ता बनेगा ना, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। रास्ते का नाम है। एटम के अंदर सच में से कोई रिंग नहीं बनी हुई है। समझ रहे हो कि भाई मैं हूँ, मैं न्यूक्लियस हूँ, तो ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं ना, गोल गोल, तो क्या कोई यहाँ रिंग बनी हुई है क्या? नहीं, इस रास्ते को बोल रहे हैं हम कि ये रास्ता ऑर्बिट है। तो वो जिस रास्ते पे घूम रहे हैं ना उस रास्ते को ऑर्बिट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके, इन सर्कुलर ऑर्बिट। दैट पाथ इज नोन एज ऑर्बिट है ना। उस रास्ते को बोलते हैं पाथ, उस रास्ते का नाम ऑर्बिट है। तो उस रास्ते में घूमते रहते हैं। इतने ये सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनस 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 माइनस। सर पता नहीं क्या बात। तो थॉमसन क्या बोल रहा था कि वो चोट जाएगा, और ये रदरफोर्ड क्या बोला? नहीं चलेगा। भाई थॉमसन बहुत चढ़ जाएगा तो वो तो गलत साबित हो गया है। अगर तू इलेक्ट्रॉन को मानेगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुका हुआ है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन माइनस है, माइनस को प्लस पास में खींचेगा तो प्लस कहाँ जाएगा? माइनस कहाँ जाएगा? प्लस के पास में जाएगा, और वापस से जाके प्लस पे चिपकेगा। और प्लस पे चिपकेगा मतलब कौन सा बन गया? ये थॉमसन। थॉमसन। वो तो झूठ है ना भाई। अगर थॉमसन सही होता तो क्या ऐसे आंसर मिलते हैं हमको? वो 12,000 में एक पीछे आ रहा है, 2-3 ही मुड़ रहे हैं, बाकी सब सीधे सीधे जा रहे हैं। तो सही आंसर क्या? सही आंसर ये है कि वो रुके हुए नहीं है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम चल रहे हैं, रुके हुए उसको चोटे हुए नहीं है। छोटे हुए नहीं, गोल गोल घूम रहे हैं ऐसा। सर ये न्यूक्लियस का
सर उसका डिपेंड करता है उसके चार्ज पे डिपेंड करता है कितना चार्ज है उसमें +2 है +3 है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला होता है ठीक है ये फार्मूला होता है बड़े बोलोगे आप ओके सो F प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 upon R square तो चार्ज पे डिपेंड करता तो है सर सारे ह्यूमन का एक ही होता है सारे चार्ज मतलब सारे एटम्स का सारे एटम का चार्ज एक ही होता है अगर एक ही तरह के एटम है तो जैसे अगर मान लो कि एक 10 एटम के पास है कोयले के तो उनका सबका सेम होगा अगर एक कोयले का एक ऑक्सीजन तो उनका अलग अलग होगा किसी के अंदर में +2 किसी में -3 होगा +3 होगा समझ गए वो उसमें भी बात नहीं होगा पहले ये बात समझ में आ गई अब एटम देखो अब आप थॉमसन के एटम को देखो और इसके एटम को देखो कितना अंतर है अंतर है कि नहीं है समझ गए इतना क्लियर है ठीक है नेक्स्ट लाइन पढ़ो सर तो प्रोटॉन का बेटा पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन होते हैं तो सर हम उससे न्यूक्लियस क्यों बोल रहे हैं उसका नाम दे दिया हमने वो तो उसकी मर्जी और रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया है तू रामायण एक्सपेरिमेंट जो तू बोलेगी वो नाम लिखेंगे मतलब तू इंसान है ध्वनि क्यों कहते हैं कवर को बोला है सेकंड, न्यूक्लियस एक सेकंड कोई न्यूक्लियस कवर नहीं है આવી રીતે देख तू क्या करेगा प्रोटॉन एक ही होता है मैं तो बताऊंगा हीलियम में 2 प्रोटॉन हैं दोनों को प्लस चार्ज है कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं तो सारे प्रोटॉन इज लाइक दिस कि भाई तू इधर आ, तू भी इधर आ, तू भी इधर आ। ठीक है ये सारे प्रोटॉन है ठीक है और कोई कवर नहीं होता ना भाई एटम को कवर नहीं है कि थैली बांधी हुई है कोई थैली नहीं है पास में सारे प्रोटॉन ऐसे चिपके हुए हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं चिपके हुए हैं ऐसे तो ये जो इतनी जगह है ना इसको बोलते हैं न्यूक्लियस हम कि ये जगह न्यूक्लियस है मतलब उसका कवर कहाँ कवर है सर बाउंड्री बोल रहे बाउंड्री ये बाउंड्री जो है इतनी बाउंड्री न्यूक्लियस बोल रहा है और न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हैं और सभी में क्या चार्ज है प्लस तो हम क्या लिखते हैं न्यूक्लियस को प्लस से लिखते हैं समझ गए ये रात ये चौट रहा हूँ चढ़ रहा है छोटा देख सर कूद हो जाए ना એટલે तो एक टपरी नाक लगा ओए इतना क्लियर है ये अब मस्त बात नेक्स्ट लाइन पढ़ो जहां पे रदरफोर्ड थॉमसन की बात मानता है total positive charge in the nucleus is same as the total negative charge on all electrons of an atom as the atom has net zero charge ये बात तो सही है कि भाई जितना प्लस है उतना क्या होगा माइनस होगा ठीक है सारा प्लस एक ही जगह पे है और सारा माइनस जो है बार बार घूम रहा है समझ गए तो नेट चार्ज कितना है 0 तो मतलब जितना चार्ज सभी प्रोटॉन को मिला के होगा उतना ही माइनस सभी इलेक्ट्रॉन को मिला के होगा समझ गए ऐसे It was found that almost all mass of an atom resides in the nucleus मतलब एटम का सारा मास कहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर में ही है हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर मानते हैं समझ गए तो सारा वजन कहाँ पे उसका उस सेंटर के अंदर ही बना है सारा वाइट फ्लूइड उसको भर दिया भगवान ने ये भगवान ने मैंने नहीं बनाया भगवान ने बनाया हम भगवान की बनाए हुए दुनिया को समझ रहे हैं समझ ठीक है सही क्वेश्चन हाँ बोल सर न्यूक्लियस के अंदर जो वो प्रोटॉन है प्लस वाले सर प्लस प्लस से हो जाते तो वो जाते थे हाँ इसका आंसर मैं आगे आने वाला अच्छा क्वेश्चन है वेरी गुड क्या The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. Atom को अगर फ्लो का ग्राउंड माने तो न्यूक्लियस क्या है सेंटर में उस चीटी की तरह चींटी तो की, एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस कितना छोटा है बस कोई औकात ही नहीं साइज में पर वजन में सारा वजन वही लेके बैठा है मतलब ऐसा मान लो कि पूरे धरती पे 10 करोड़ लोग हैं पर सारा पैसा मेरे पास ही है बाकी सब बंगाल है इधर ऐसा हो गया सर इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं थी इजी ठीक है इसमें क्या तने एक लाख खबर इसमें पड़ा ज्यादा प्रोटॉन्स है मतलब उसका ज्यादा प्रोटॉन नहीं है ए तीतर थॉमसन ने कहा है उसमें अब थॉमसन उसने ने ये नहीं बोला है हाँ उसने ये बोला है ए भाई इधर इसको डेमो देना पड़ेगा अरे मैं अकेला हाँ तू अकेला ये मान ले कि प्रोटॉन है सर मैं आऊँ ठीक है अभी देखा अगर मैं इसके हाथ ऐसे करूँ तो इसका प्लस प्लस केवल इतने में दबा हुआ है अब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ ऐसे कर दिया इसके हाथ। इसको ऐसे कर दिया तो ये प्लस फैल गया ना तो थॉमसन वगैरह का जो प्लस है
क्लास ही था ना, चार्ज उतना ही फैला हुआ है हर जगह। भाई मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड ओए नहीं मास समझा ना, चार्ज फैला हुआ है। पर अभी क्या प्रूव हुआ, चार्ज फैला हुआ नहीं। अगर चार्ज फैला हुआ होता तो सब पार्टिकल उड़ने चाहिए थे, तो कुछ ही नहीं उड़े थे, सारा चार्ज जो है वो प्लस जो है वो सारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा चार्ज। ओए सुनो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, देखो थॉमसन में आप देखोगे कि बहुत जगह प्लस लिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि प्लस माइनस से ज्यादा है। अगर मैं प्लस को सभी प्लस को मिला के उसका नंबर निकालूं तो वो नंबर किसके इक्वल होगा, सभी माइनस के बराबर होगा। वो प्लस फैला हुआ है, ऐसा मान लें। क्लियर है? अरे हाँ क्या ना? हाँ सर। ठीक है। लेक्चर में आ गया है। इसमें क्या है? अच्छा अरे हमारा बटन है बाजी जो क्या वो कुछ और नहीं होता है यार। वैसे सिक्स पेन जो है नहीं तो सर एटम में ठीक है बेटा, नहीं फिर वहाँ तो एटम नहीं होते। ओके, क्लियर है भाई सब बातें? हाँ सर। ठीक है। और साइज कैसी है न्यूक्लियस की? बहुत छोटी। कितना क्लियर है? ओए तीतर, तीतर डॉग की बुआ, यहाँ देख। राइट और सॉन्ग हाँ सॉन्ग डॉग जो भी है, यहाँ देख अभी। अब एटम कैसा है मालूम पड़ गया, माइंड में आ गया? हाँ सर। ठीक है वृंदा बेटा, यहाँ तक क्लियर है? सर न्यूट्रॉन रेडिएशन नाम है तुम क्वेश्चन और रेडिएशन जो अच्छा अब समझ, अब इसका क्वेश्चन लेते हैं। देखो किसी के मन में क्वेश्चन नहीं आया कि सर ये बात समझ में नहीं आई, और ये बात तो जो है रदरफोर्ड भी समझा नहीं पाया। सर ये आपने क्या बोला कि जो न्यूक्लियस है उसमें सारे प्रोटॉन चिपके हुए हैं, हाँ क्या ना, मतलब प्रोटॉन में ये तीनों प्रोटॉन थे। जब एक देखो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस मान लो ये न्यूक्लियस है, तो उसमें सारे प्रोटॉन आपस में चौटे हुए थे बहुत छोटी सी जगह में, समझ रहे हो? जब मैं लिखता हूँ P मतलब पॉजिटिव चार्ज, अरे हाँ क्या ना, अब इमेजिन करो यार, सभी P पे तो प्लस चार्ज है और प्लस प्लस तो एक दूसरे को दूर धक्का देते हैं, अरे हाँ क्या ना, तो सारे प्लस तो बिखर के दूर चले जाने चाहिए। ठीक है। अगेन अब सब डिस्कवरी कैसे होती है कि साइंटिस्ट को मालूम पड़ता है, साइंटिस्ट यही सोचता है, वो बोलता है कि यार अच्छा बताओ सारे क्या सारे प्लस दूर है कि पास में है? पास में ही है। कौन प्रूव करता है? एक्सपेरिमेंट। अरे हाँ क्या ना, अरे यस और नो? यस सर। अब सारे प्लस पास में है, ये तो प्रूवन है, तो उनको पास में कौन बांध के रखता है? देखो ये दो प्लस है, ये प्लस जो है इसको दूर धक्का दे रहा है, ये प्लस इसको दूर धक्का दे रहा है, सही बात है, दूर चले जाना चाहिए। सर पर तो एक ही प्रोटॉन हुआ था। धक्का दे रहे ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ना। कोई धक्का देने वाला चाहिए, वो धक्का देने वाला कौन है? सर एक ही प्रोटॉन। ए मतलब मेरा बाजू वाला प्रोटॉन तो दूर है उससे। सर एक ही प्रोटॉन हो। ठीक है, नहीं प्रोटॉन बहुत सारे होते हैं। सर ऐसे भी एटम है जिनके न्यूक्लियस में 100 प्रोटॉन है, ओ बाबा ऐसे भी हम पढ़ने वाले हैं अभी। सर वापस समझाओ तो सर मतलब आपने ये जो प्लस दो रहा तो उधर आपका दो रहा हाँ सर, तो ये इसको दूर धक्का मारेगा, ये इसको दूर धक्का, तो उधर का उधर ही रहेगा ना। पर जो बाउंड्री पे होता है सिक्स मारेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, हाँ सही है ना? तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, हम ये बोल रहे हैं बच्चे कि देखिए सब पूरे न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन हैं, सब प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है? प्लस। तो प्लस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर धक्का मारते हैं। तो देख ये वाला प्लस इसको दूर धक्का मार रहा है, ये वाला प्लस इसको धक्का मार रहा है, ये वाला प्लस तो फिर न्यूक्लियस से बाहर खुल के बाहर आ जाना चाहिए, ये भी कहाँ जाना चाहिए बाहर, ये भी कहाँ जाना चाहिए बाहर, सारे प्लस दूर आ जाना चाहिए। अरे हाँ क्या ना, फिर तो पूरा न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए, न्यूक्लियस पूरा मतलब एटम टूट जाना चाहिए। एटम ही नहीं है तो फिर हम भी नहीं है, हम भी तो एटम ही है। अरे हम भी तो एटम ही है, और क्या है? सर तो ये बहुत सारे एटम मिलके सेल बना, बहुत सारे सेल मिलके हम बन गए, आगे में है तो एटम ही। टिश्यू के बाद में आते हैं बाद में। समझ गए? अरे यस और नो? हाँ। पर ऐसा तो होता नहीं है, सारे प्रोटॉन तो पास में ही हैं, ये तो वो एक्सपेरिमेंट्स प्रूव हो रहा है बार बार, सही है? अब इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपको क्या होना चाहिए उसके अंदर, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अंदर होना चाहिए ना सर कुछ एक्स्ट्रा अंदर होना चाहिए, यस होना चाहिए। न्यूट्रॉन नहीं, वो बाद में है। सर लिक्विड। कुछ कोई लिक्विड नहीं है, कहाँ मेरे कपड़े का लिक्विड है, ये भी एटम ही तो है, कहाँ लिक्विड है? कुछ निकल नहीं रहा है, कोई लिक्विड नहीं सब पानी में डालते निकल। इसका मतलब देखो सुनो, तो इसको समझते हैं दोनों
नहीं होता आजा यार उजाले ए इधर खड़ा भाई चल आजा गांधी जी के बंदे यहाँ खड़ा रहे वहां पूरा झूठ इनका तू चले उनका खड़ा गया रहे रैली चलता है पेनल्टी करना है पहले हो क्या रहा है पता है सी सामने खड़ा कर अच्छा तू तेरे इस हाथ से उसको तू धक्का मारेगा ए देखो ये प्रोटॉन है ये प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को धक्का मार रहा है और तू उसको से धक्का मार दे मारो धक्का मारो दूर चले गए ऐसा होना चाहिए वैसा हो रहा है क्या नहीं इसका मतलब ये देखो इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है पीछे तो ये पीछे जा रहा है क्या न्यूक्लियस में से नहीं जा रहा है इसका मतलब कोई दूसरा फोर्स है जो उसको पास में खींच रहा है और उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स और वो केवल तभी अस्तित्व में आते हो तभी अस्तित्व में आता है जब प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज या जो भी चार्ज है वो एक फिक्स डिस्टेंस के बाद में नजदीक आ जाए वो हर जगह काम नहीं करता है न्यूक्लियर फोर्स केवल तभी काम कर देखो अगर मान लो प्रोटॉन इतने दूर है तब वो काम नहीं करेगा न्यूक्लियर फोर्स तब अस्तित्व में आएगा जब वो इस लाइन को क्रॉस कर देंगे बात समझ आ रही है अरे हाँ के ना तो एक बार अगर हमने प्रोटॉन को ये लाइन क्रॉस सीधे खड़े हो एक बार हमने वो ये लाइन क्रॉस करवा दी तो धक्का तो नो डाउट है पर साथ में न्यूक्लियर फोर्स भी आ गया तो ये इसके पास तो वो न्यूक्लियर फोर्स है जो इनको आपस में बांध के रखा है धक्का दो दूसरे को धक्का दो ये और बस दो पकड़ लो गठबंधन हो समझ जाएगा रहे हो वो न्यूक्लियर फोर्स है सर अगली बार इंग्लिश को ले जाना सुनना साइंटिस्ट ने कोई उसके अंदर जाकर देखा ही नहीं है अब आप इसको बताओ आप किस तर्क से ये बात प्रूव कर सकते हो कि वो प्रोटॉन दूर नहीं जाता भाई आप देखो आपको सोचना है फोर्स इधर देखो एक फोर्स इधर है जो पीछे लेके जा रहा है पर क्या वो पीछे जा रहा है क्यों नहीं जा रहा है भाई इसका मतलब क्या है कि कोई दूसरा फोर्स है जो उसको इधर भी खींच रहा है अरे हाँ क्या ना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है यस और नो सही बात है ना तो वो फोर्स का नाम क्या है न्यूक्लियर फोर्स पर वो फोर्स अब बोलो सर फिर तो सर प्रोटॉन इतने दूर है बहुत दूर फिर भी तो पास में जाना चाहिए नहीं भगवान ने एक लॉ बनाया हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स तब दो प्रोटॉन या दो सेम चार्ज आपस में तभी चिपकेंगे जब वो उस बाउंड्री को क्रॉस करें लिमिट को है वो लिमिट है उसके बाहर उसका अस्तित्व जीरो है अब आपको मालूम पड़ेगा भगवान कितना अजीब है ये को मैंने नहीं बनाया ये सब भगवान के लोग पढ़ा हुआ है कितना अजीब होगा सोचो कि प्रोटॉन इस हद से पास आए तो धक्का भी देंगे खींचेंगे भी और उस हद से दूर लेके जाओ उसे धक्का ही देंगे दूसरे को अजीब नहीं है दुनिया है भगवान की दुनिया ठीक है बात समझ में आ गई इतना क्लियर है तो ये रदरफोर्ड की बातें हैं तो एग्जाम में क्या आता है एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं करना है सर मेरा डाउट है ये डिट्टो यहाँ से आपको छापना चालू करना है ये डायग्राम चलेगा आप ये देखो और इसके ये ऑब्जर्वेशन लिखना ठीक है ये ऑब्जर्वेशन लिखना और फिर ये कंक्लूजन ये सुनो यार ये जो इन्फ्रेंस एक्चुअली ये यहीं लिखे हुए तो सर हाँ वही डाउट था ये ना लिखे ना हाँ वो नहीं आपको क्या लिखना है पहले रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखो ये कि उसका क्या एक्सपेरिमेंट था अल्फा पार्टिकल प्रोसीजर ये डायग्राम फिर ये ऑब्जर्वेशन 3 और फिर कंक्लूजन खत्म ये रदरफोर्ड का एटम सर 4-5 मिनट में आएगा ना इतना बड़ा 4-5 सर मैम ने बोला था सर ऐसे पूछेगी और वो साउंड चैप्टर में से न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछेगी न्यूमेरिकल अजी 4 मिनट भाई यहाँ तक सब बातें क्लियर हो गई एटम हाँ सर अब रदरफोर्ड के एटम में भी एक खामी है इसमें बहुत खामी है सर ये क्या है इसको बोलते हैं ड्रॉबैक्स भाई खूबियां हैं भाई देखो थॉमसन के मॉडल में भी खूबियां तो थी कि चार्ज इक्वल होते हैं प्लस माइनस इक्वल है वो खूबी तो है ही ना यार अरे हाँ के ना एक अच्छी बात है ना मुझे बताया कि चार्ज इक्वल है सही बात है पर उसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है क्या कि उसका हर जगह प्लस है वो सब झूठी बात है वो से नेगेटिव पॉइंट है ऐसे ही जो रदरफोर्ड है उसकी अच्छी बात क्या है रदरफोर्ड की वजह से हमें एक्चुअली ये तो मालूम पड़ा कि सारा प्लस एक जगह पे है और यहाँ के ना इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम उसका तो घूम रहे हैं वरना तो मालूम ही नहीं था कुछ खाली जगह बहुत सारी एटम के अंदर में वो प्रूव हो गया तो वो उसकी खूबियाँ अब उसकी खामी है
विचित्र रूप मालूम पड़ने वाला है। ठीक है, देखो ये सब कोई मैं मेरे मन से नहीं बना रहा, ये तो जो हमने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने बताया कि भाई हमको एक्सपेरिमेंट में ये आंसर मिला है, हमको बता कि भाई एटम में ऐसा हो रहा है। अब तुम्हारे मानना है कि नहीं मानना, तुम्हारी मर्जी है। ये तुम्हारे भगवान ने ऐसा एटम बनाया, अब भगवान ने एटम बनाया बड़ा विचित्र है। ठीक है, देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें ये प्रूव हुआ था। आप सुन लेना सभी बात, ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल बात है, क्योंकि समझ में आया तो ठीक है, वरना कॉपी पे छाप के देना। ठीक है, तो बात ये थी कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल, तो प्रोटॉन भी चार्ज पार्टिकल है, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जब भी एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के आसपास घूमता है ना, तो ये नोटिस किया साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स में कि लगातार उसकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी मतलब स्पीड, बात समझ में आ रही है? एनर्जी को ताकत से मान लो। सो आप ऐसे समझो कि ये पत्थर है, आपको जोर से घुमा रहा है, ठीक है, आपने थोड़ा सा हाथ ढीला कर देता तो पत्थर पास में आ जाता है। तो देखा है ऐसा, ऑब्जर्व किया? हाँ हाँ ऐसे नीचे नीचे आ जाता है, मतलब हमारे पास में आने लगता है। हाँ। सही है ना, सही होता है ना। तो उस देखा, उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि जब भी कोई चार्ज वाली चीज दूसरे चार्ज के चार्ज में घूमती है ना, तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती है, मतलब वो चीज धीरे धीरे उसके पास में आने लगती है। इतना क्लियर, उसकी एनर्जी कम होगी, वो थोड़ा पास में आएगा। ठीक है, फिर थोड़ी एनर्जी और कम होगी, वो और पास में आएगा, थोड़ी एनर्जी और कम होगी, वो और पास में आएगा, और एट द एंड वापस से कहाँ चले जाएगा, सीधा प्लस के अंदर। तो माइनस चिपकेगा, माइनस चिपके, सीधी सी बात है भाई। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि माइनस घूम रहा है न्यूक्लियस चारों ओर। सही बात है, इतना क्लियर है? ठीक है, किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव हो गया कि जब भी कोई चार्ज वाली चीज किसी दूसरे चार्ज की तरफ घूमती है, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे क्या होती है, कम। जब एनर्जी कम होती है, उसको वो पत्थर की तरह है, आपने एनर्जी कम लगाई तो धीरे पत्थर पास में आएगा, समझ गए? तो वो पत्थर पास में आएगा, और पास में आते 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 पूरा माइनस कहाँ चिपक जाएगा, प्लस के ऊपर, और माइनस चिपका प्लस के ऊपर, मतलब थॉमसन। तो होता नहीं है, समझ गए? अरे हाँ के ना, बात समझ आ गई? ये गलत है या सही है? कौन सा? ये रदरफोर्ड? घूमना, हाँ रदरफोर्ड एक्चुअल में रदरफोर्ड ने पूरी बात समझाई नहीं, बस वो इतना बोल चला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, डेफिनेटली घूम रहा है। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसने और एक्सपेरिमेंट नहीं की, समझ गए? अगर वो और सोचता इसके बारे में, तो उसका भी आंसर दे देता। उसने इतना सोचा, फिर चौपड़ा खत्म कर दिया, वो किसी अपने और लगे हुए एक्सपेरिमेंट में। फिर दूसरे साइंटिस्ट आया नील बोर, उसमें भी कोई बात नहीं, रदरफोर्ड ने सब कुछ सही बोला, बस एक बात गलत बोल दी। एक्चुअल में रदरफोर्ड को थोड़े और एक्सपेरिमेंट करने थे, ठीक है? पहले से ड्रॉबैक पढ़ लेते हैं, ड्रॉबैक पढ़ो। According to पेज नंबर 5 पे है, according to Rutherford model, electrons revolve around positive charge nuclei। सही बात है? According to the theory of Maxwell, if any charged particle does accelerated motion in it must radiate energy। मतलब अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज के चारों तरफ घूमेगा, ठीक है, तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी को छोड़ेगा, कम करेगा अपनी एनर्जी को। Therefore, if a charge body E minus मतलब इलेक्ट्रॉन rotates around another charge body nucleus proton, it will radiate energy। वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। Due to the energy loss through the radiation, the speed of the electron will decrease and eventually it will fall into the nucleus। और फिर वापस क्या बन जाएगा, थॉमसन। न्यूक्लियस में क्या चिपक गया, माइनस। वो तो होता नहीं है, बट सच कोलैप्स डज नॉट अकर, ऐसा तो होता नहीं है, बिकॉज एटम वर फाउंड टू बी स्टेबल। भाई एटम स्टेबल तभी तो हम जिंदा है ना। अरे हाँ ना भाई, थॉमसन तो गलत है, सही है? अगर हम ये मान लें कि भैया नहीं मतलब वो बिल्कुल सही है, तो भाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, एक्चुअल में आप देखो उसने कुछ सही बोला, पर थोड़ा सा उसको और बड़ा एक्सपेरिमेंट,
उसने वो किया नहीं, इसलिए उसकी वो ये बात को समझाना भूल गए। ठीक है, सर ये बात समझ गए? मैक्सवेल थ्योरी ऑफ मैक्सवेल क्या है? बहुत कुछ आएगा अभी आपके आगे आगे, 23 लोग मालूम पड़ेगा, फिर आपके सिर में घूमेंगे सभी फॉर्मूले। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है फिजिक्स, और पूरी मैथमेटिक्स है। अब रट के इक्वेशन से आपको समझ में आना चाहिए। इक्वेशन पता है इक्वेशन क्या होती है? मैं अपने को दिखाता हूँ। इक्वेशन भगवान के शब्द है जो फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। ठीक है, फिजिक्स की हर इक्वेशन आपको ये बताती है कि भगवान ने दुनिया कैसे बनाई है। जस्ट लुक एट द ग्रेविटी इक्वेशन, ये भगवान के शब्द तो है। दो पार्टिकल में जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे ग्रेविटी का फोर्स उतना ही कम होता है। भगवान की चीज को हमने एक फॉर्मूले के रूप में इकट्ठा करके लिख दिया। समझ गए? ये फॉर्मूला हमने नहीं बनाया बच्चे, आप समझो। साइंस का मतलब ये नहीं हम बनाते हैं, नहीं, जो पहले से मौजूद है उसको समझ रहे हैं। ये सब किसने बनाया है? भगवान। बस उसको हम समझ के हमारी जिस भाषा में हमको समझ में आता है वो है मैथ्स की भाषा, उस भाषा में हम लिखते हैं। क्योंकि अगर हम लिखेंगे इंग्लिश भाषा में तो कितना लंबा हो जाएगा, सोचो, है ना। F is equal to gravitational constant, it should be multiplied with m, both the mass of the particle, ऐसा लिखोगे क्या? अरे हाँ क्या ना, बस उसको वैसे लिखते फॉर्मूले के रूप में, छोटा हो जाता है, डील करना आसान होता है उससे। आंसर बहुत बड़ा होगा। आंसर क्या बड़ा, तो हर बार सॉल्व करता न्यूमेरिकल तो बार बार इतना लंबा तो लिखेगा क्या? क्या फटाफट लिख गया ऐसा? सर भी कह रहे 2 मार्क्स में 4 मार्क्स लगा गया। ठीक है, क्या दिमाग है? अंदर हाँ। 7 अंदर इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओके, ये जो मैंने नीचे नोट लिखा है ना, मैं इस पर अभी नहीं आऊँगा, बाद में आऊँगा। ठीक है, एक टॉपिक में जाकर समझाना, उसके बाद में आऊँगा मैं। अब हम आते हैं बोर के मॉडल पर। तो रदरफोर्ड ने जो किया ना, देखो बोर ने कुछ नहीं किया। रदरफोर्ड बिल्कुल सही है, पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा है, नेगेटिव बोर बहुत मतलब- बड़ा है। इसका मतलब बोल अरे इंसान का नाम है। बोर एक बोर का मतलब वो खाने वाले होते हैं। सर होमवर्क एक बोर होमवर्क डिस्कस नहीं हुआ आपने? नहीं। बाकी है, हाँ कल कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। कल दो दिन साथ में कर लेंगे। टीचर होमवर्क कर रात भेजना तो तो मैं जब ऊपर करता था कैसे नहीं करते? आप सुनो, तो नील बोर बोले कि यार बात तो सही है, मैक्सवेल जो बात बोल के गया है वो तो 100% सही है। रदरफोर्ड जो बोल रहा है वो भी सही है। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, अरे यस हाँ सर। ठीक है, तो फिर नील बोर ने कुछ एक्सपेरिमेंट और किए एटम पे। उसने कुछ नहीं किया, रदरफोर्ड के एटम के मॉडल में छोटी सी बात जोड़ दी बस। देखो, तो देखो सुनो, ये ओ भाई साहब, नील बोर ने क्या देखा एटम के अंदर में, पहले वो समझ लो। ठीक है, नील बोर ने ये देखा, अब ध्यान से देखना बोर्ड पे, वहां कुछ नहीं है यहाँ पे। नील बोर ने ये देखा, सुनना, कि अगर इलेक्ट्रॉन, मैं सिर्फ कुछ नंबर लिख रहा हूँ, वो मैं मेरे मन से लिख रहा हूँ, सच में तेरा नंबर नहीं होता, ठीक है ना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखो नील बोर ने देखा कि यार देखो, उसने कुछ नोटिस किया कि 1 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, सच में मीटर नहीं होता, मैं इसे बता रहा समझाने के लिए। नील बोर ने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से 1 मीटर दूरी पे घूमता है ना, तो वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता है। अगर 2 मीटर वाले पे घूम रहा है, मतलब कुछ फिक्स जगह पे घूम रहा है ना, तो एनर्जी लॉस नहीं करता। उसने ये देखा एटम के अंदर। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस 2 और 3 के बीच में आता है, तब वो अपनी एनर्जी लूज करने लगता है। ये उसने देखा, मेरा समझना नहीं, उसने क्या देखा? सर ये 2 और 3 के बीच में आएगा ही कहाँ? नहीं, उसने ऐसे एक्सपेरिमेंट में, उसने कराया होगा एक्सपेरिमेंट ऐसे। उसने क्या देखा पहले वो देखो, वो कैसे लाया, उसने कैसे किया, उसमें हमको जाना नहीं। ठीक है, तो वो उतनी इच्छा है तो फिर बड़ा बड़े साइंटिस्ट बनो, आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, अभी इतना समझो कि उसने क्या ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में, कि जब इलेक्ट्रॉन, देखो ये देखो कुछ उसने वो बोला उसने कि यार एटम में कुछ फिक्स जगह ऐसी है, अगर जहां पे मैं इलेक्ट्रॉन को रख दूं तो वहां पे वो गोल गोल घूमता रहेगा, अपनी एनर्जी रिलीज करेगा भी नहीं। मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। क्या बोलते हैं उसको? स्टेबल। स्टेबल मतलब बस
और जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को उन फिक्स जगह से दूर लेके जाते हो, बीच में या उसके ऊपर, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आ जाऊँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो फिक्स जगह है। अगर मैं उसको यहाँ से यहाँ पे लेके तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको फिक्स जगह है। पर अगर मैं इसको इसके बीच में कहीं रखूंगा तो एनर्जी लूज करेगा, सीधा घुस जाएगा। मतलब यहाँ रखूंगा तो घूम फिर के यहाँ आ जाएगा, यहाँ रखूंगा तो यहाँ तो फिर वो यहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और वो बीच में कभी रहता नहीं है। जब जब इलेक्ट्रॉन या बीच के रास्ते में होता है, बीच की जगह में होता है यहाँ पे, तो आप ऐसा मान लो कि मैं अगर न्यूक्लियस हूँ ना तो मुझसे इतना दूर अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कोई बंदा नहीं है। दूसरा वाला जगह ये है, पहला ऑप्शन तो ये, दूसरा ऑप्शन ये। अगर इन दो ऑप्शन के बीच में आया तो या तो वो नीचे आ जाएगा या वो क्या चला जाएगा ऊपर। बात समझ में आई कि मैं न्यूक्लियस इतना दूर है पहला ऑप्शन, इतना दूर दूसरा ऑप्शन, जहां पे वो स्टेबल है। ऐसे भगवान से पॉइंट बना रखे हैं एटम के अंदर, उन फिक्स जगह में अगर इलेक्ट्रॉन है तो कोई बंदा नहीं है उसको। पर अगर उस फिक्स जगह को उसने क्रॉस कर लिया तो क्या होगा? तो देखो मान लो कि ये पहली वाली फिक्स जगह, ये दूसरी वाली फिक्स, ऐसे कोई एक जगह नहीं है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं एटम के अंदर में। तो ये पहला, ये दूसरे वाली जगह, अब पहला दूसरा ये रहा। अगर इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर रख दूँ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया घूमता रहेगा, एनर्जी लूज नहीं करेगा। यहाँ रख दूँ तो भी लूज नहीं करेगा, इसका भी आंसर भी लूज नहीं करेगा। पर वो हाई ग्रेड आपके पूरा मैथमेटिक्स होता है, उसमें वो जानना नहीं है। अभी ध्यान रखो, अभी आप समझो कि एटम हो क्या है। अगर आप इलेक्ट्रॉन को इन दोनों के बीच में लेके आओगे तो क्या करेगा वो? तो तुरंत यहाँ से यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ से वहाँ चला जाएगा, मतलब उनके बीच में कभी नहीं रहेगा। बात समझ में? क्या देखा हमने, ये बात समझ में आपको? इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, रदरफोर्ड ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। क्या बोलता है वो? कहीं भी, उसकी मर्जी है, यहाँ घूमेगा, उसमें यहाँ घूमेगा, उसमें यहाँ घूमेगा। बोल्ड का बोला कि ऐसा नहीं होता है। उसने बोला कि यार सच में तो ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स जगह पे ही उसको अलाउ है। आप ऐसा मान लो कि पार्किंग की तरह है, आप फॉरेन कंट्री, आप दुबई में गए, फिक्स जगह पार्किंग अलाउ है, कहीं और जगह पर मार देंगे आपको, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। अरे हाँ के ना, आपको अलाउ ही नहीं कि बस यही पार्किंग करनी है। भगवान ऐसा रूल बना रखा है एटम के अंदर कि इलेक्ट्रॉन को केवल खुद फिक्स जगह ही दी गई, बस वो यहाँ घूम सकता है, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर वहां पे, उनके बीच में नहीं आ सकता। बीच में आएगा, हाँ बीच में आएगा तो वापस से या तो आ जाएगा नीचे, या चला जाएगा ऊपर, उसको किसी फिक्स जगह पे रहना पड़ेगा। दो ऑर्बिट के बीच में कभी नहीं, दो ऑर्बिट के कभी नहीं आएगा। तो बोलते ना वो जो फिक्स जगह है उसे बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? मतलब यहाँ पे मान लो जो पहली जगह है वो इतना दूर है, बस वो यहाँ वो घूम सकता है इतना दूर, ठीक है। दूसरी जगह मान लो कि यहाँ पे, तो वो इतना दूर घूम सकता है। पर जैसे ही वो इसके बीच में घूमने लगा तो वो तुरंत यहाँ तो नीचे वाले में, यहाँ का जाएगा ऊपर वाले में जाएगा। ये किसने देखा? ये नील बोर ने। तो उसने सिर्फ इतना ऐड किया कि रदरफोर्ड क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व एट ऑर्बिट है। कैसे ऑर्बिट है? फिक्स है, उतना ही दूर वो घूमता है, उसके अलावा उसको कोई और जगह अवेलेबल नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? सिर्फ इतना ही उसको जोड़ना है बस। अब सोचो कितना विचित्र एटम है। अब इमेजिन करो, मान लो कि मैं न्यूक्लियस हूँ और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और मेरा जो पहला ऑर्बिट है मान लो कि इतना दूर है, तो सिर्फ यहाँ घूम सकते हैं। जैसे वो बीच ये, और दूसरा ऑर्बिट मान लो कि यहाँ पे है या यहाँ मान लो, तो अगर रौनक यहाँ इस इतना दूर है मुझसे, घूम रहा है तो वो बंदा नहीं, बेटा घूम। इतना दूर है फिर वो तो कोई बंदा नहीं है, घूम बोले यहाँ आया थर्ड चल। सर मैं कुछ पूछूं? समझे? सर अगर वो बीच में घूम रहा है तो सर अगर प्लस और सॉरी माइनस और माइनस साथ में आएंगे तो सर अंदर बहुत कुछ होता होगा, देख सब होता है, जो सोच नहीं सब होता है, पर अब अपन को उसमें नहीं जानते कि अंदर क्या हो रहा होगा। वो टकरा तो वापस मुड़ जाते होंगे, वो अल्टीमेटली वो घूम फिरा के इन जगह पे जाएंगे। सर घूम ऐसे कोई जगह मतलब ऑर्बिट पे ही जाएंगे। ये फिक्स वाली जगह पे, बीच में नहीं रहेंगे। सर समझ गए? एक ही ऑर्बिट पे अगर दो माइनस हो गए और दोनों टकराए तो वो तो फिर टकराने के बाद में देखा जाएगा ना होता क्या, वो तो मैं एक्सपेरिमेंट करेंगे। अरे आगे ना वो तो टकराएंगे तो होगा कुछ भी हो, वो टकराए वकराए कुछ भी हो, घूम फिर के उनको या तो इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें उन्हीं में जाना। सर वो बीच में कहीं टंगे हुए मिलेंगे नहीं, समझ गए ना? चाहे कुछ भी हो रहा हो। सर घूम सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं? हाँ वो समझ गए, वो अभी आने वाला। चिल्ला सर कोई ये छिला जैसा
ऑब्वियसली वो एक अब पता है ऑर्बिट 2D नहीं होता है, आपको क्या लगता है? एक सेकंड, अगर मैं ऐसे घूमूं तो भी इतने दूर है उससे, तो भी उतनी दूर है चीजें उससे, यहाँ के ना। अरे यस और नो, तो आप ऐसे होंगे सारे ऑर्बिट बस इसी एक लाइन में नहीं भाई, ये जगह है तो कोई कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा। 3D है भाई एटम, 3D है, 2D नहीं है एटम, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके तो इट्स लाइक दिस। ओए नहीं सर है सॉरी बोला था इससे सर इसको कुछ एक्सपेरिमेंट कराना हो तो खड़ा हो गया। तू बोल रहा कि एक ऑर्बिट में एक लाइन है इलेक्ट्रॉन ये इसकी मतलब ऐसे भाई, तो सुन मैं वही बोल रहा हूँ तुझे, एक इलेक्ट्रॉन देख, मान ले कि ये इसकी दूरी कितनी है, मान ले कि 1 मीटर है, ठीक है, और तो वो यूं घूम रहा है 1 मीटर दूर, दूसरा वाला इसके ऊपर यूं घूम रहा है 1 मीटर दूर, वो कह नहीं रहा एक यूं घूम रहा है 1 मीटर दूर, वो सारे 1 मीटर एक ऑर्बिट ही गिना जाएगा। ऑर्बिट एक स्फीयर मान लो आप 1 मीटर का, समझ गए? ऑर्बिट एक स्फीयर है, न्यूक्लियस अगर 1 मीटर दूर एक स्फीयर बना दो, इतना बॉल बना दो, वो ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन यू घूमे, वो यू घूमे, ऐसे कैसे घूमे उस स्फीयर के अंदर। वैसे नहीं बस ये इसकी ये सर्कल है, सर्कल में 4 इलेक्ट्रॉन है जैसे अरे मैं तुझे भाई तो तुझे बोल रहा हूँ, तू ऑर्बिट को सर्कल क्यों मान रहा है कि तू ये बोलेगा सर, तू क्या बोल रहा है सर ये एक सर्कल है, सब इलेक्ट्रॉन इसी में भिड़े हुए होंगे इतने, मैं बोल रहा हूँ कि तो वो एक सर्कल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कैसे बोल रहा है ना, मैं तो ये वही बोल रहा हूँ, ये एक सर्कल ऐसे बना 1 मीटर सर्कल, दूसरा इलेक्ट्रॉन 1 मीटर सर्कल में वो सर्कल ऐसे होगा, अब कहाँ उनका मैच कर रहा है, एक सर्कल ऐसे है, एक सर्कल ये कहाँ मैच कर रहा है बता, मैं तो वही बोल रहा हूँ, ऑर्बिट 3D होते हैं, समझा कि नहीं समझा? कोई किसी पास कड़े हैं, कड़े ये रही जो कड़े समझ आए मुझे, देखो कड़ा आज बेबी मायना ए तारा पड़ी तो लाए बड़ा बड़ा सर मैं लेके आता हूँ ये रहा। एक कड़ा या किसी को लिखा मार मारे यो कोना नहीं मार एक काढू नहीं पण क्या लिखा हुआ इसमें? जय माता ये माता ची तुम्हारी चॉकलेट आपके ये है इसके लिए। मेरा कड़ा जगह एक माता बैठ के माता पूछे बड़ा है? पैसे नहीं वात ना गई तो मेरा लेके वो बड़ा है अरे वो लेके आ मैं क्या की चीज की बात कर ओए अब ध्यान से देखो, जो ऑर्बिट है वो 2D नहीं है, ओके, सो एक ऐसा है तो एक ऑर्बिट ऐसा है, तो एक इलेक्ट्रॉन देखो ये दोनों ही सेंटर से उतने ही दूर है, समझ रहे हो? तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम, उनको ऑर्बिट सेम ही है, ऑर्बिट 3D होता है, मेरी बात समझ रहे हो? अरे यस और नो, इतना क्लियर है? अरे भाई पक्का क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ सर, डन? यस सर, ऑर्बिट 3D होता है, तो ऐसा मतलब सर एक ही सर्कल होगा, उसमें 4-5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो टकराएंगे, तो पहली बात तो अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा भी 3D में भी, उसका ऑप्शन सिर्फ क्या है, ये खाली जगह, वो टकराएंगे तो होता ही है, हम टकराते हैं ना, क्या होता है उसके बाद में हम इधर गिरता है उधर गिरता है, यहाँ के ना, मोमेंटम निकालना पड़ेगा पर वो रहेंगे उन्हीं जगहों में, उसी खाली जगह में रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यस और नो? देखो अब मैं आपको ऑर्बिट को थोड़ा और अच्छे समझाऊंगा, ठीक है? सो उसके लिए तो गेंद पे वो लाइनें होती है ना, वे वो ऑर्बिट है ना, हाँ आप एक बॉल मान लो, बॉल पे आप एक ऐसे बनाओ सर्कल, एक ऐसे बनाओ, एक ऐसे बनाओ, वो गेंद ऑर्बिट है, वो गेंद एक ऑर्बिट है, एक काम करो, एक बॉल है, उसके सेंटर में एक सामान रख दो, वो न्यूक्लियस, वो जो बॉल का बाहर वाली बाउंड्री है वो एक ऑर्बिट, उस बॉल के ऊपर एक और बड़ी बॉल फिट कर दो, वो दूसरा ऑर्बिट। अब इलेक्ट्रॉन के पास पूरा ये सरफेस है घूमने के लिए, वो यू घूमे कि वो यू घूमे, वो है एक ही ऑर्बिट में। सर ये रही इसमें जब वो इलेक्ट्रॉन दूसरी छोटी बॉल पे आएगा तब उसका ऑर्बिट चेंज होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऑर्बिट 3D होता है, 2D नहीं होता, ठीक है? तो उसको इतना ऑप्शन है, यू घूमे टेढ़ा घूमे, वो सब ऑप्शन है। तो सर इसमें देखो सर न्यूक्लियस बीच
क्या क्या भाई बोलिए सर ये बोल रहा है कि इसमें से समझा वैसे ए कहने का तो वही प्रॉपर गलत। आंसर चाहिए कोई बात नहीं, चलो चलेगा भाई, इतना क्लियर है। हाँ। माइंड में आपको ऑर्बिट का फोटो इमेजिन होगा, यस सर क्लियर है। यस सर देखो तो नील बोर्ड ने से क्या बोला कि रदरफोर्ड ने बोला है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है। एक्चुअल में क्या होता है, क्या इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है? आंसर है नहीं। कुछ फिक्स जगह है एटम के अंदर में, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट। वो केवल उन्हीं जगह पर घूम सकता है, उसके बीच बीच में वो घूम करके आना उन्हीं जगह पे ही है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। नो सर तो अब देखो, अब हम चालू कैसे किया था हमने? थॉमसन से, थॉमसन छोटा से। नहीं नहीं डेल्टन से।